फर्स्ट सेमेस्टर की फर्स्ट यूनिट का फर्स्ट टॉपिक लेते हैं, व्हाट इज़ फ़िलॉसफ़ी। फ़िलॉसफ़ी क्या होती है, फ़िलॉसफ़ी का क्या अर्थ है, मीनिंग ऑफ फ़िलॉसफ़ी। आप सभी लोग बीएड में फ़िलॉसफ़ी पढ़ कर आए हैं और फ़िलॉसफ़ी का मीनिंग भी पढ़ा है आपने कि फ़िलॉसफ़ी कहते किसे हैं। तो सामान्य तौर पर फ़िलॉसफ़ी का मतलब होता है किसी भी चीज़ के बारे में विचार करना, सोचना, थिंक ओवर करना, किसी टॉपिक पर कहलाता है फ़िलॉसफ़ी। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि लिखा हुआ है कि फ़िलॉसफ़ी एक बहुत ही सामान्य तौर से अध्ययन, ज्ञान के बारे में अध्ययन करने की प्रक्रिया है। या व्हाट इज़ थिंकिंग, थिंकिंग प्रक्रिया किसे कहते हैं, विचार प्रक्रिया किसे कहते हैं, ये कहलाती है फ़िलॉसफ़ी हमारी। आपने अगर हम किसी सामान्य व्यक्ति से बात करें कि दर्शन किसे कहते हैं, तो वो कहेगा कि दर्शन का तात्पर्य है आत्मा परमात्मा के बारे में जिस विषय में हम ज्ञान अध्ययन करते हैं कि आत्मा क्या होती है, परमात्मा क्या होते हैं, वो विचारधारा, वो ज्ञान जो है वो फ़िलॉसफ़ी कहलाता है। लेकिन वास्तविकता में दर्शन का मतलब आत्मा परमात्मा का अध्ययन नहीं है। जब भी हम किसी भी चीज़ पर, किसी भी विषय पर, किसी भी समस्या पर सोचते हैं, विचार करते हैं, तो वो चीज़, वो प्रक्रिया, वो प्रोसेस हमारा कहलाता है फ़िलॉसफ़ी। आप अपने जीवन में आपके सामने जब भी कोई चुनौती आती है, जब भी कोई समस्या आती है, तब आप उसके ऊपर थिंक ओवर करते हैं, उसके ऊपर विचार करते हैं। उस विचार करते समय आपने जो भी सोचा, जो सॉल्यूशन निकाला, वो प्रक्रिया बन गई आपकी दर्शन, या उस प्रक्रिया को कहेंगे हम फ़िलॉसफ़ी। तो वास्तविकता में दर्शन कोई विषय नहीं है, बल्कि विचार करने की प्रक्रिया है। जब भी हम किसी भी टॉपिक पे विचार करेंगे, किसी समस्या पे विचार करेंगे, तब वो समस्या कहलाएगी हमारी दर्शन, या वो प्रक्रिया हमारी कहलाएगी दर्शन। हर व्यक्ति इसीलिए दार्शनिक होते हैं, क्योंकि ऐसा कोई भी दुनिया में नहीं है जो सोचता नहीं, जो विचार नहीं करता है। अगर हम ह्यूमन बीइंग हैं, हम इंसान हैं, तो हम विचार करेंगे। अगर हम अवेयर हैं, हम सचेत हैं, हम जागरूक हैं, तो हम किसी न किसी बात पर, किसी न किसी मुद्दे पर, किसी न किसी टॉपिक पे हम ज़रूर विचार करते हैं। तो जब भी हम विचार करेंगे, तो वो जो मंथन, वो चिंतन, वो मेडिटेशन, या वो जो थिंकिंग प्रोसेस चलेगा, वो प्रोसेस कहलाएगा फ़िलॉसफ़ी। तो वास्तविकता में दर्शन कोई विषय नहीं है, बल्कि विचार करने की एक प्रक्रिया है, जिसको हम दर्शन कहते हैं। अगर हम देखा जाए तो दर्शन हमारे जीवन के प्रत्येक पहलू से जुड़ा हुआ है। हमारा जो मानव जीवन है, हमारा जो सामाजिक जीवन है, हमारा जो एक सोशल लाइफ हमारी है, एक ह्यूमन लाइफ हमारी, जो एक इंडिविजुअल पर्सनैलिटी हमारी है, उसका पूरा संबंध हमारी फ़िलॉसफ़ी से होता है। अक्सर हम सुनते हैं लोगों से कि यहाँ मत जाओ, यहाँ मत बैठो, ऐसे खड़े हो, वैसे बैठो। तो ये सब जो बातें हैं, जो ये सोच है, जो ये विचार हैं, इनका संबंध अप्रत्यक्ष रूप से दर्शन से ही है। क्योंकि हमें कैसे रहना चाहिए, हाउ वी शुड लिव, ये सोच, ये प्रश्न का संबंध, इस क्वेश्चन का आंसर अगर हमें कहीं मिलता है, तो वो है सिर्फ फ़िलॉसफ़ी। फ़िलॉसफ़ी की जो एथिक्स ब्रांच है, नैतिकता वाली जो ब्रांच है, जिसका नाम एथिक्स है, उसमें हमें इन सवालों के जवाब मिलते हैं कि हमें कैसे रहना चाहिए, हमें कैसे बात करनी चाहिए, हमें कैसे उठना चाहिए, कैसे बैठना चाहिए, बड़ों के साथ कैसे व्यवहार करना चाहिए, छोटों के साथ कैसे व्यवहार करना चाहिए, अपने सम उम्र के लोगों के साथ, पीयर ग्रुप के साथ कैसे हमें व्यवहार करना चाहिए। ये ज्ञान, ये दृष्टि विचार हमें दर्शन से ही प्राप्त होता है, दर्शन की एथिक्स ब्रांच से ही मिलता है। इसके बाद है कि जो भी चीज़ें हमारे आसपास हैं, जो हमारे सराउंडिंग्स में जो चीज़ें दिखती हैं, उनकी सच्चाई क्या है, उनकी रियलिटी क्या है, कितना सही है वो चीज़ें, कितनी वास्तविक चीज़ें हैं, उन सभी चीज़ों के बारे में जो ज्ञान मिलता है, वो हमें दर्शन की मेटाफिजिक्स या तत्वमीमांसा के द्वारा प्राप्त होते हैं। हम अपने आसपास पेड़ पौधे, नदी नाले, झरने, पहाड़, समुद्र
आकाश, तारे, सब कुछ देखते हैं और हर चीज़ के बारे में हमारे मन में सवाल भी आते हैं। जब हम समुद्र को देखते हैं तो हम सोचते हैं कितने विशाल समुद्र का निर्माण कैसे हुआ, इसकी सीमाएं कहाँ से कहाँ तक हैं। या हम आसमान की तरफ देखते हैं तो हमारे दिमाग में आता है कि ये आसमान कैसे टिका हुआ है, कैसे कभी ये गिरता क्यों नहीं है। आसमान में जो चिड़िया है, जो पक्षी हैं, ये कभी ज़मीन में गिरते क्यों नहीं हैं। क्योंकि हम साइंस में पढ़ते हैं कि ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से जो भी चीज़ें ऊपर जाती हैं वो नीचे आकर गिरती हैं। तो हम हमेशा सोचते हैं कि ये चीज़ें ऐसे क्यों हों। हम देखते हैं कि पेड़ जब उगता है तो सीधे ऊपर की तरफ जाते हैं, क्यों नहीं वो ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से नीचे की तरफ बढ़ता है। तो यही सब सवाल जो हैं इनका जवाब हमें मेटाफिज़िक्स के अंदर, तत्वमीमांसा के अंदर मिलता है कि हर पदार्थ की क्या वास्तविकता है, उसका एग्जिस्टेंस क्या है, उसका अस्तित्व क्या है, उसकी रियलिटी क्या है। इसके बारे में हम मेटाफिज़िक्स के अंदर या तत्वमीमांसा के अंदर ज्ञान प्राप्त करते हैं। फिर बात आती है नॉलेज की। अब हम ज्ञान तो बहुत है हमारे पास, लेकिन हर इंफॉर्मेशन को, हर तथ्य को हम नॉलेज नहीं कह सकते। नॉलेज वो होता है जो हमारी थिंकिंग को लॉजिकल बनाए, जो हमारे आउटलुक को वाइड करे, हमारे दृष्टिकोण को व्यापक बनाए, ब्रॉड बनाए, जो हमारी जो विवेक शक्ति है, हमारी जो रीजनिंग कैपेसिटी है, उसको इन्हांस करे। वो इन्फॉर्मेशन, वो स्टेटमेंट्स, वो तथ्य हमारे लिए नॉलेज है। क्योंकि हम अपने मानव जीवन में बहुत सारी सूचनाओं के संपर्क में आते हैं, बहुत सी बातें सुनते हैं, हर चीज़ ज्ञान नहीं होती है। अगर कोई हमसे कहता है कि बिल्ली रास्ता काट गई तो वो अपशकुन है, तो ये ज्ञान नहीं है जब तक हम इस चीज़ को प्रूफ ना करें। क्योंकि वो एक एनिमल है, वो एक जानवर है, उसको नहीं पता कि कब हमें कहाँ से निकलना चाहिए। अगर उसके पास एक डेवलप्ड ब्रेन होता तो वो भी हमारी तरह सोच और समझ के कोई भी एक्टिविटी करती। तो बहुत सी सूचनाएं ऐसी होती हैं जो इलॉजिकल होती हैं, और इलॉजिकल इंफॉर्मेशंस कभी भी नॉलेज नहीं कहलाती। तो व्हाट इज़ जेन्युइन नॉलेज, क्या सही ज्ञान है, वास्तविक ज्ञान क्या है, ट्रू नॉलेज क्या है, नॉलेज का जनरेशन कैसे होता है, ज्ञान का निर्माण कैसे होता है, ये सभी चीज़ें हमें एपिस्टेमोलॉजी ब्रांच में भी जानने को मिलती हैं। तो दर्शन की जो ज्ञान मीमांसा शाखा है, ये हमें ज्ञान से संबंधित जानकारी प्रदान करती है कि ज्ञान क्या है, ज्ञान का निर्माण कैसे होता है, सत्य ज्ञान क्या है, मिथ्या ज्ञान क्या है, इसके बारे में हम एपिस्टेमोलॉजी में सीखते हैं। इसके बाद आता है कि राइट प्रिंसिपल्स क्या है। हम अक्सर जब हमें बड़े कुछ कहते हैं तो हम उसमें तर्क करते हैं उनसे कि ऐसा क्यों नहीं हो सकता। कोई हमसे कहता है कि आपको ये काम नहीं करना है, तो हम लॉजिक देते हैं कि हमें ऐसा क्यों नहीं करना है। आखिर वो भी तो करता है, ये भी करता है, वो भी करता है। हम बहुत सारी बातें करते हैं अपनी बात को सत्य साबित करने के लिए, अपने को सही साबित करने के लिए हम बहुत सारे आर्ग्यूमेंट करते हैं। लेकिन हर आर्ग्यूमेंट जो है वो लॉजिक नहीं है। हर बहस जो है, हमारा हर विचार जो है वो लॉजिकल हो ये ज़रूरी नहीं होता है। तो व्हाट इज़ लॉजिकल, व्हाट इज़ रीजनिंग, व्हाट इज़ एथिकल थिंकिंग, ये चीज़ें हमें फ़िलॉसफी के द्वारा प्राप्त होती हैं। जो उसकी लॉजिकल ब्रांच है, जिसको हम लॉजिक कहते हैं, वो हम बताते हैं कि करेक्ट प्रिंसिपल्स, राइट लॉजिक क्या है, राइट थिंकिंग क्या है, प्रॉपर थिंकिंग क्या है, इसके बारे में हमें गाइड करता है, हमें दिशा निर्देश देता है। अब नेक्स्ट थिंग आती है फ़िलॉसफी में हमारी, कि अभी हमने आपसे बात कही थी ज्ञान की, और जब हमने आपको फ़िलॉसफी क्या होता है तब बताया था, तभी हमने कहा था कि इसमें हम ज्ञान का अध्ययन करते हैं। तो नॉलेज की खोज कैसे की जाती है और कैसे हम स्पेशली सत्य ज्ञान के बारे में हम कैसे जानते हैं, विशेष रूप से सत्य ज्ञान क्या है ये हम कैसे जानते हैं, कैसे हम जानते हैं कि मनुष्य क्या है, मनुष्य का व्यवहार कैसा है। ये सभी बातें, ये सभी
जो प्रश्न हमारे हैं, इनका जवाब अगर कोई दे सकता है तो वो हमारी फ़िलॉसफ़ी दे सकती है। क्योंकि हम ह्यूमन बीइंग हैं, हम देखते हैं कि जब हम अपने एक ह्यूमन लाइफ में या अपनी एप्लीकेट बिहेवियरल लाइफ में देखते हैं, अगर व्यावहारिक जीवन में अपने देखते हैं, तो हमें तरह तरह के लोग दिखाई देते हैं। तो हम कैसे डिटरमाइन कर सकते हैं कि नेचर ऑफ मैन क्या है, मनुष्य की प्रकृति कैसी होती है, क्योंकि हर व्यक्ति एक दूसरे से अलग है। साइकोलॉजी भी कहती है, मनोविज्ञान भी कहते हैं कि दो जो आपके ट्विंस हैं वो भी आइडेंटिकल नहीं हो सकते, वो भी एक जैसे नहीं हो सकते। तो हम कैसे किसी व्यक्ति की प्रकृति के बारे में जानें कि वो व्यक्ति कैसा है, उसकी प्रकृति कैसी, उसका व्यवहार कैसा है, उसके बारे में हम कैसे जान सकते हैं। उसके अलावा जो हमारे विश्वास हैं, जो हमारे मानव जीवन में बहुत सी बातें जिनके ऊपर विश्वास करते हैं, जो हमारे जीवन का आधार है, आखिर इन विश्वासों का निर्माण कैसे हुआ, ये बिलीव्स कैसे बनाए, कंस्ट्रक्ट हुए हैं, इनका क्या बेसिस रहा है, क्या आधार रहा है, इन सभी चीज़ों का ज्ञान दर्शन के द्वारा हमें प्राप्त होता है। नेक्स्ट थिंग आती है कि बहुत सी चीज़ें जिनको हम देखते हैं, पेड़ पौधे, नदी, तालाब, झरना, आसमान, तारे, सूरज, चाँद, ये तो हमें दिखता है और हम इसके बारे में स्टडी कर लेते हैं। जब हमें फ़िलॉसफी से नहीं समझ में आता तो हम साइंस की हेल्प ले लेते हैं, साइंस से समझ नहीं आता तो एस्ट्रोनॉमी की हेल्प लेते हैं, एस्ट्रोनॉमी समझ नहीं आती तो बॉटनी से हेल्प लेते हैं। हम लॉट्स ऑफ सब्जेक्ट्स हैं जिनकी हेल्प से इनको समझने की कोशिश करते हैं। लेकिन हमारे जीवन में खाली यही चीज़ें नहीं हैं। एक मानव जीवन में बहुत सी ऐसी भी चीज़ें आती हैं जो टोटली एब्स्ट्रैक्ट है, अमूर्त है, जो हमें दिखाई तो नहीं देती हैं, लेकिन हाँ उनका हमारे जीवन में बहुत बड़ा रोल होता है, बहुत इम्पोर्टेंस होती है। फॉर द एग्ज़ाम्पल्स, हम ब्रीदिंग करते हैं, हम सांस लेते हैं। सांस लेने के लिए हमें हवा की ज़रूरत है। हवा, ऐसी हवा जिसमें ऑक्सीजन हो। अब ना हमें हवा दिख रही है, ना हमें हवा में ऑक्सीजन है या नहीं है, ये भी नहीं दिखाई देता है, लेकिन हाँ हम इस बात पे विश्वास करते हैं कि हमारे आसपास हवा है और हम जिस हवा में सांस ले रहे हैं उसमें ऑक्सीजन है। तो ये एब्स्ट्रैक्ट थिंग जो चीज़ें हैं, इनके बारे में हम नॉलेज कैसे गेन करेंगे। हम सभी कहते हैं कि मनुष्य के पास बुद्धि है। बुद्धि क्या होती है? क्या मस्तिष्क और बुद्धि एक चीज़ है? क्या नॉलेज और इंटेलेक्ट एक चीज़ है? ये बातें हमारी सोच और समझ के बहुत परे हैं सामान्य व्यक्ति के लिए, और इनको समझने के लिए हमें दर्शन का सहारा लेना पड़ता है, क्योंकि दर्शन उन चीज़ों को भी हमारे सामने स्पष्ट करती है जो हमारे लिए अमूर्त हैं, जो हमें दिखाई तो नहीं देती, लेकिन हाँ उनको हम दर्शन के माध्यम से समझ सकते हैं। दर्शन हमारे समक्ष उन सभी से संबंधित प्रूफ, उनसे संबंधित सबूत हमारे सामने पेश करती है, हमारे सामने रखती है, जिससे हम उन चीज़ों को समझ सकें, उन चीज़ों को जान सकें। आप सभी लोग मैथमेटिक्स सभी ने पढ़ा है अपने जीवन में। एक लेवल तक मैथमेटिक्स कंपलसरी होती है। आप सभी ने मैथमेटिक्स पढ़ा है। आप सभी को लगता है कि मैथमेटिक्स से ज़्यादा रियल या ट्रू सब्जेक्ट कोई नहीं है, और एक्चुअल में हम उसको ट्रू मानते भी हैं। फ़िलॉसफी भी कहती है कि मैथमेटिक्स जो है वो एक ट्रू एंड वेरी हार्ड डिसिप्लिन, बहुत ही कठोर डिसिप्लिन है। उसमें जो कह दिया गया वो पत्थर की लकीर हो जाता है, उसमें कभी कोई चेंज नहीं होता। अगर हमने कह दिया 2 + 2 = 4 तो 2 + 2 = 4 ही होगा, 2 + 2 = 3 कभी भी नहीं हो सकता। आप कितना भी कोशिश कर लीजिए, 2 + 2 को आप 3 नहीं बना सकते, ना 5 कर सकते हैं। लेकिन अगर हम एक ह्यूमन थिंकिंग से सोचें तो इसका क्या प्रूफ है हमारे पास कि 2 और +2 जो होगा वो हमेशा 4 ही होगा। क्यों नहीं 5 होगा, क्यों नहीं 3 होगा? तो ये जो लॉजिकल थिंकिंग है, ये जो लॉजिकल डिसिप्लिन हमारा है फ़िलॉसफी, ये हमें उसके रीज़न्स, उसके प्रूफ देता है।
तो मैथमेटिक्स जो है वो टोटली एब्स्ट्रैक्ट सब्जेक्ट है। उसका कोई भी प्रूफ, उसका कोई भी एग्जाम्पल, उसका कोई भी सैम्पल, उसका कोई भी एविडेंस हम अपनी बिहेवियरल लाइफ में देखने को नहीं मिलता है। हम जितना भी बात करते हैं उसमें सब हाइपोथेटिकल बात करते हैं, परिकल्पना करते हैं, एज्यूम करते हैं उसमें हम कि ऐसा होगा तो ऐसा होगा। माना कि x बराबर 1, y बराबर ये, तो हम यहाँ पर सब कुछ एज्यूम करके चलते हैं मैथमेटिक्स में। तो मैथमेटिक्स जैसी एब्स्ट्रैक्ट चीज़ को भी फ़िलॉसफी के द्वारा हम समझते हैं। मैथमेटिकल जितने भी आप थ्योरम पढ़ते हैं, जितनी भी चीज़ें पढ़ते हैं, वो सब फ़िलॉसफी के द्वारा बनाई हुई चीज़ें हैं। ये तो था हमारा फ़िलॉसफी की बारे में कि फ़िलॉसफी हमें किस तरह से हमारी ह्यूमन लाइफ से एसोसिएटेड है, हमारी ह्यूमन नेचर से की जो क्वेश्चंस हैं या जो हमारी क्यूरियोसिटीज़ हैं, ह्यूमन क्यूरियोसिटीज़, उनको किस तरह से वो सेटिस्फाई करती है। फ़िलॉसफी वर्ड जो है आपने बीएड में भी पढ़ा होगा कि फ़िलॉसफी शब्द जो है वो ग्रीक वर्ड है सॉरी फ़िलॉसफी शब्द जो है वो फ़िलॉस और सोफिया से मिलकर बना है, जिसका मतलब होता है ज्ञान के प्रति अनुराग, लव फॉर नॉलेज। तो फ़िलॉसफी जो शब्द है, जो टर्म है, इसका मतलब ही है लव फॉर नॉलेज। इट मीन्स कि दर्शन वो विषय है, फ़िलॉसफी वो सब्जेक्ट है जिसमें हम ज्ञान के से प्यार करते हैं या ज्ञान के को प्राप्त करने की हमारे अंदर एक अटूट जिज्ञासा होती है, एक अटूट इच्छा होती है, एक बहुत सारी लालसा होती है, एक थर्स्ट होती है, एक हंगर होती है नॉलेज के लिए कि हम एनी हाउ कहीं से भी कैसे भी हमें नॉलेज गेन करनी है, ज्ञान प्राप्त करना है। और जब ये थर्स्ट, ये हंगर हमारे अंदर डेवलप होती है, तब फ़िलॉसफी का जन्म होता है, दर्शन का निर्माण होता है, दर्शन का क्रिएशन होता है। इसीलिए आप देखिए, जब भी हम किसी भी फील्ड में रिसर्च करते हैं, हम किसी भी फील्ड की समस्या पर डॉक्टरेट की डिग्री प्राप्त करते हैं, तो हमें जो डिग्री दी जाती है, हमें जो सर्टिफिकेट मिलता है, उस पर लिखा होता है डॉक्टर ऑफ फिलॉसफी। कभी भी ये नहीं लिखा होता है कि डॉक्टर ऑफ सच एंड सच, कि डॉक्टर ऑफ इंग्लिश, डॉक्टर ऑफ हिस्ट्री, डॉक्टर ऑफ मैथमेटिक्स, डॉक्टर ऑफ एस्ट्रोनॉमी, डॉक्टर ऑफ आर्कियोलॉजी, डॉक्टर ऑफ एंथ्रोपोलॉजी, कभी भी नहीं लिखा होता है। जब भी आपको डिग्री मिलेगी डॉक्टरेट की, उस पर लिखा होगा डॉक्टर ऑफ फिलॉसफी। इट मीन्स कि फ़िलॉसफी, जब भी हम कभी भी किसी भी चीज़ के प्रति ज्ञान प्राप्त करने की लालसा रखेंगे, उस विषय पर हम अध्ययन करेंगे, तो हमें जो भी ज्ञान प्राप्त होगा, उस प्राप्त करने की जो प्रक्रिया है वो हमारी दर्शन होगी। जब तक हम उसको खोजते रहेंगे, ढूंढते रहेंगे, ज्ञान को निर्मित करते रहेंगे, तब तक वो विषय, वो कंटेंट, वो प्रोसेस हमारा फ़िलॉसफी का प्रोसेस होगा। और जिस दिन उस पर्टिकुलर नॉलेज को हम अचीव कर लेंगे, उस पर्टिकुलर नॉलेज को हम क्रिएट कर लेंगे, वो नॉलेज उस पर्टिकुलर सब्जेक्ट का पार्ट बन जाएगी। तो फ़िलॉसफी सिर्फ लस्ट ऑफ नॉलेज है या लव फॉर नॉलेज है। जब भी हमारे अंदर ज्ञान को प्राप्त करने के प्रति प्रेम उत्पन्न होता है, ज्ञान के प्रति प्रेम उत्पन्न होते हैं, ज्ञान प्राप्त करने की एक इच्छा जागृत होती है, तब जो हम कार्य करते हैं, जो हम उसके लिए प्रयास करते हैं, जो एफ़र्ट्स करते हैं उस नॉलेज को प्राप्त करने के लिए, दैट इज़ कॉल्ड फिलॉसफी। तो किसी भी फील्ड के नॉलेज का स्पेकुलेशन करना, उसका अंतर्दर्शन करना, उसका विश्लेषण करना, उसका अवलोकन करना हमारा फिलॉसफी का पार्ट है। जब हम किसी चीज़ का अंतर्दर्शन करते हैं, किसी का अवलोकन करते हैं, किसी का स्पेकुलेशन करते हैं, विश्लेषण करते हैं, तब हमें उसकी एक डेप्थ नॉलेज गेन होती है। और जो डेप्थ नॉलेज गेन करने का जो प्रयास है, वो जो डेप्थ नॉलेज गेन करने की जो हमारी इच्छा है, जो हमारी लस्ट है, यही फिलॉसफी है। तो दर्शन का संबंध ना किसी एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट से नहीं है, दर्शन का संबंध आर्ट से है, साइंस से है, रिलीजन से है।
जब हम किसी चीज़, किसी नॉलेज को ज्ञान करने के लिए स्पेशल टेक्निक का यूज़ करते हैं, किसी एक विशेष प्रवृत्ति का प्रयोग करते हैं, किसी एक स्पेशल आर्ट का यूज़ करते हैं, तब वो फिलॉसफी का एक आर्टिस्टिक पार्ट हो जाता है। जब हम साइंस की फील्ड में, जब हम लॉजिकल या एविडेंस के साथ किसी टॉपिक पे सोचते हैं, विचार करते हैं, रीजनिंग लगाते हैं, तब वो साइंटिफिक फिलॉसफी हो जाती है। और जब हम धर्म से संबंधित समस्याओं पर अध्ययन करते हैं, जब हम धर्म से संबंधित जो भी विचार, जो भी जिज्ञासाएँ हमारे अंदर हैं, उनसे संबंधित प्रश्नों पर जब हम विचार करते हैं, तो ये विचार हमारे धार्मिक दर्शन से संबंध जुड़ जाता है। फिलॉसफिकल क्वेश्चंस का जो संबंध है, वो उस फिलॉसफिकल जो प्रश्न हमारे होते हैं, उनका नेचर अगर देखा है, जो वो पूर्णतः अमूर्त होते हैं, कॉन्क्रीट नहीं होते हैं, एब्स्ट्रैक्ट फॉर्म में, तो हमें दिखते नहीं हैं, लेकिन वो हमारे मन मस्तिष्क में कहीं होते हैं और जो हमें प्रोवोक करते हैं नॉलेज गेन करने के लिए। तो ये जो मोटिवेशन, हमें इंटरनल मोटिवेशन मिलता है नॉलेज गेन करने के लिए, उन एब्स्ट्रैक्ट थिंक क्वेश्चंस के आंसर्स ढूंढने के लिए, इससे हमारी लर्निंग होती है, हम सीखते हैं। तो फिलॉसफी एक्चुअल में एक बहुत ही व्यापक विषय है, ह्यूज सब्जेक्ट है। और ये सब्जेक्ट, इसको सब्जेक्ट कहना भी अपने आप में बहुत ही गलत होगा, क्योंकि ये सब अपने आप में सब्जेक्ट ना हो, क्योंकि इसका इतना ब्रॉड एरिया है, इतना ब्रॉड स्कोप इसका है कि इसको सब्जेक्ट ना कह के इसको हमें डिसिप्लिन कहना चाहिए। क्योंकि फ़िलॉसफी जो है, इसका जीवन के हर पहलू से संबंध है। हमारे जीवन के जितने भी पक्ष हैं, उन सभी से फ़िलॉसफी जुड़ी हुई है। ये हमारी अप्लाइड फ़िलॉसफी है, जिसको हम